हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन मिलता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो लक्ष्य है केवल वही कराएंगे जो सीधा एग्जाम में आए। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में आप सभी के लिए 25 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? गुरुग्राम रहेगा। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले पटाखा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा रोहतक का प्रसिद्ध है। जबकि काला पाउडर कहाँ का है? गुरुग्राम। और दोस्तों, साथ के साथ आपसे ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि गोला बारूद के जो बक्से हैं वो सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। अकेला यमुनानगर 65% बक्सों का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक फूड पार्क है? हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं। एक आपका डबवाली सिरसा है, एक आपका नरवाना जींद है, एक आपका शाह अम्बाला है। तो चौथा इनमें से आपको बताना है फूड पार्क कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राई। और राई आपका कहाँ पर है? सोनीपत में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पटौदी रियासत में, तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है पटौदी है कहाँ पर। ये आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, फर्रुखनगर गुरुग्राम हम कह सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबू दयाल शर्मा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे छोटी रियासतें कौन सी हैं? तो इनमें से आपको बताना है छोटी रियासत कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुजाना है। भाई कौन सी है? दुजाना है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपकी जींद रियासत है, ताबडू रियासत है, ये एक आपकी दुजाना, यानी कि इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। छछरौली रियासत आपकी यमुनानगर में है, रानी आपका सिरसा में है, और लोहारू आपका भिवानी में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2020, यानी कि जो शताब्दी सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है महेंद्र जैन, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी बिल्कुल सही आंसर है। अनुभूति माला पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अनुभूति माला पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य पंडित हैं, आचार्य बालकृष्ण है, सतवीर सिंह दहिया हैं, या पूरनमल सैनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के प्रथम इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम, हिसार, ताबड़ू, पानीपत। हरियाणा की प्रथम इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी कौन सी है? ये आपकी पानीपत में है। भाई कहाँ पर है? पानीपत, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले की बेटी सोनाली बनर्जी ऑस्ट्रेलिया में एक दिन की सांसद बनी? बिल्कुल करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और एग्जाम में ऐसे ही कुछ प्रश्न आते हैं जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, यानी कि अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं। हरियाणा के किस जिले की बेटी सोनाली बनर्जी ऑस्ट्रेलिया में एक दिन की सांसद बनी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, रोहतक है, सिरसा, पानीपत है, करनाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा के कितने गांवों में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजन पार्क स्थापित किए जाएंगे? भाई ठीक है ना, कितने ऑक्सीजन पार्क स्थापित किए जाएंगे भाई? यानी कि किसको बढ़ावा देने के लिए? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 110। भाई कितने? 110, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा में किस वर्ष के बाद देसी शराब की बिक्री नहीं होगी? भाई हरियाणा सरकार ने जो घोषणा की है, भाई किस वर्ष के बाद देसी शराब की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी जाएगी? तो इसमें से कौन सा सही रहेगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2021 के बाद, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 3.5 महीने बाद ये आपकी जो देसी शराब है इस पर रोक लग जाएगी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो बंसीलाल सरकार में शराब को बंद कर दिया गया था 1996 में, लेकिन फिर से उसे 98 में शुरू कर दिया गया।
श्यामगढ़ में कौन सा प्रोजेक्ट केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आलू। कौन सा प्रोजेक्ट केंद्र है भाई? आलू। और ये आपका जो श्यामगढ़ है ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल। ठीक है भाई, कहाँ पर है? करनाल। हरियाणा में कहाँ पर नया नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में कहाँ पर नया नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? रोहतक, चरखी दादरी, करनाल, मेवात। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है, चरखी दादरी। और यहीं से चरखी दादरी से जो पहले भक्त हैं हरियाणा के संत दादू दयाल, जिसे भक्ति संत भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका 22वां जिला भी बना है दिसंबर 2016। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। धान की पराली के प्रबंध में राज्य का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं। धान की पराली के प्रबंध में राज्य का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नीदरलैंड है भाई। कौन सा रहेगा? नीदरलैंड, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहित का संबंध है? तो भाई हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, रोहित का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? अंबाला से करते हैं। और फतेहपुर एक स्थान है भाई, फतेहाबाद नहीं है, फतेहपुर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से इनका संबंध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध यंत्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध यंत्र, देखो यहाँ से जो अभी हाल ही में एग्जाम समाप्त हुए हैं, तो मुगल पुल की बात हुई थी भाई। जो ख्वाजा एक मुगल पुल है जिसकी बात की गई, वो आपका कहाँ पर है? पुराना है जो सबसे, वो आपका फरीदाबाद उसका आंसर माना गया है। लेकिन यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग किस जिले की प्रसिद्ध है? रोहतक आंसर रहेगा। जबकि यहाँ पर उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध यंत्र आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या रहेगा? सारंगी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर मुगल काल में हरियाणा के प्रसिद्ध गजल गायक कौन है भाई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जोराबाई। कौन है? जोराबाई, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ना है, नौकरियां बार बार नहीं निकलती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो आप हमारे 1000 हाई लेवल हरियाणा जीके के प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि विकिपीडिया नेट का प्रयोग करके बहुत सारी बुक से, यानी कि हमें इस्तेमाल करके हमने वो आपके लिए 1000 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। और कोशिश यही है कि जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, जो एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे आपको इकट्ठे मिल जाए। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मतलब बहुत सारी बुक पढ़नी होंगी, कभी नेट का प्रयोग करना होगा, कभी कहीं से कभी कहीं से, लेकिन यहाँ से आपके समय की बचत होगी। और केवल आपको 49 रुपये पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके के 1000 हाई लेवल के प्रश्न। और साथ के साथ आपको यहाँ से 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी हरियाणा की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में बाग लगाओ अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका झज्जर से, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अधखिला फूल के रचनाकार लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अधखिला फूल के रचनाकार लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाल मुकुंद गुप्त हैं भाई। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। और इनका संबंध गोडियानी एक स्थान है जो कि रेवाड़ी से, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत सारी रचना है, हिंदुस्तान, बंगवासी, ठीक है ना, तो यानी कि भारत मित्र या भारत प्रताप, बहुत सारी है भाई इनकी, कोहिनूर। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में दूसरा हर खाद्य स्टोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला आपका पंचकुला में है, दूसरा आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा झज्जर। तो दूसरा कहाँ पर है भाई? झज्जर। पहला आपका पंचकुला रहेगा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने, किस हरियाणवी ने जिनेवा में पर्यावरण संरक्षण एवं नो पॉलीथीन न्यूज पर स्पीच दिया भाई? इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिया तायल है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनेवा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया भाई, पर्यावरण से संबंधित। तो 2-3 प्रश्न यहीं से बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में पोषण माह का आयोजन कब किया जाता है? हरियाणा में पोषण माह का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सितंबर महीने में किया जाता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महिला द्वारा राज्य में बनाए गए उत्पादों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो बिल्कुल अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जो नए साथी हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ई हॉट, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सभी जगह पर कौन सा नगर निगम अधिनियम लागू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1994 है भाई। कौन सा है? 1994। कितने नगर निगम है? 11 हैं,
11वां आपका मानेसर बना है 23 दिसंबर 2020। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम में 2 नगर निगम, यानी कि गुरुग्राम, दूसरा आपका मानेसर। गुरुग्राम 2008 में बना है, मानेसर आपका 23 दिसंबर 2020 रहेगा। और उससे पहले जो आखिरी नगर निगम था आपका 2015 में जो बनाया गया सोनीपत। यानी कि फिलहाल कितने नगर निगम हैं? 11 हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध विनोदी कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा का जो प्रसिद्ध विनोदी कवि कौन है? तो सही आंसर है सुरेंद्र शर्मा। लहजा या लहरा कवि, विनोदी कवि, ठिठोलिया कवि, मारवाड़ी कवि, हास्य कवि। तो ये सारे किसके नाम हैं? सुरेंद्र शर्मा के। नारनौल से ये बिलोंग करते हैं। और पद्मश्री पुरस्कार 2013 में इसे दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इनकी जो प्रमुख रचना है, मानसरोवर के कोए, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद। तो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसमें बाई मिस्टेक अयोध्या प्रसाद लिखा हुआ है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विद्यालय है। हरियाणा का नंबर 1 आवासीय विद्यालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है भाई। ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, 89 30 31 82 26। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है। पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर भी साथ के साथ कर देना।